एक पल और यहाँ रुके तो आज सच में हमारी लुटिया डूब जाएगी। परम जी देखो, छोटा सा नन्हा सा शैतान प्राणी हूँ, जा रहा हूँ मैं। उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं, जा रहा हूँ मैं, उड़ाना नहीं। अरे 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 भांजी, क्या कर रही हो भांजी? तुम्हारे पास बंदूक है लेकिन उसमें गोलियां नहीं है। परम ने सारी गोलियां खर्च कर दी है। अरे तुम्हें हिम्बाश लोग जाके अपनी शक्तियों को रिचार्ज करना होगा, वरना ये परम हम दोनों की लुटिया डुबो देगा। आगिल, अब इससे पहले कि तुम्हारी सारी शक्तियां और तुम्हें भी खत्म कर दूं, चले जाओ यहाँ से। अरे भाजी सुनो ना मेरी बात, जिंदा रहे तो परम से बाद में निपट लेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो यहाँ से। परम और आगिल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो दोनों यही मौजूद थे, लेकिन इतनी जल्दी गायब भी हो गए। हाँ माँ, पता नहीं अभी वो लोग कहाँ हैं। मैं अपनी जादुई छतरी से पता करने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब हमेशा की तरह इस बार भी परम ने अपने होने के सारे निशान मिटा दिए। हाँ माँ, यही तो परेशानी है। वो परम सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि चालाक भी है, अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता हो। लेकिन हमारे लिए ये पता करना जरूरी है कि आखिर वो दोनों है कहाँ। माँ, अब अपनी जादुई तरंगे से पता लगाइए कि आगिल और परम कहाँ है। परम की फ्रीक्वेंसी अब ट्रेस नहीं हो पा रही है। और आगिल? हिम्बाश लोग। मतलब आगिल हिम्बाश लोक में और परम भी वहीं हो सकता है। नहीं, परम हिम्बाश लोग के अलावा और कहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों माँ? क्योंकि आगिल की फ्रीक्वेंसी से निकला हुआ गोला अभी भी उतना ही छोटा है जितना परम से मिलने से पहले था। इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें आगिल और परम के बीच कोई भी गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं है माँ। परम की शक्तियां अभी पूरी नहीं है, ऐसे में वो मुझे छोड़कर किसी पर भी वार कर सकता है। इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, मेरा उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे रे 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 रे, हे शैतान, उठा ले मुझे। आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई तुम्हारी बाजी। जिस तरह से निकलो यहाँ से, ये बोल बोल के कुछ लड़के ने तुम्हें वहां से भगा दिया। ये बेइज्जती नहीं भांजी, महा बेइज्जती है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी ये खतरनाक शक्ल, मतलब खतरनाक गुस्से वाली शक्ल देखकर मेरी रूह कांप जाती है, पर उस परम को तो रत्ती भर भी डर नहीं लगा तुझसे भांजी। पर कोई बात नहीं भांजी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मेरी तो अब तक जिंदगी में 10,11,105 बार बेइज्जती हो चुकी है, पर मेरा क्या है ना, मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारा तो पहली बार है ना। मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। ये शब्द और ये आवाज
अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं भांजी। ए परम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे भांजी को छेड़ने की। अभी तक तू बच्चा है, बच्चा, और तेरी जवानी फूटी है ना, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ तुझे। अगली बार मेरी भांजी से पंगा लिया ना तो एक खतरनाक तोबा तोबा मेरी भांजी का बदला लेगा तुझसे। बस बस मामा बस, मेरा खून पहले ही खौल रहा है। ऐसा ना हो कि आगिल के गुस्से की आग में सबसे पहले तुम जलो। सुनाओ आगिल, जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। परम से मिलके आने के बाद की अच्छी खबर सुनने के लिए बेकरार हो रहा हूं मैं। बताओ। वैसे भी जब से बालवीर ने उस भस्म को राख किया है, मेरे अंदर आक्रोश की एक ज्वाला जल रही, जो सिर्फ और सिर्फ परम से हाथ मिला के ही बुझेगी। बताओ, क्या हुआ? तुम परम से हाथ मिला के तो आई हो ना? हाथ मिलाकर नहीं, सब खाक करके आई है भांजी। मामा, अरे खतरनाक शशमाक, उस घमंडी परम की वजह से सब खाक करके आई है भांजी। हम बड़ी उम्मीद लेकर उस परम के पास गए ताकि वो हमारे साथ हाथ मिलाकर हमारी जो तलवार है ना, उसकी धार इतनी तेज कर दे कि हम दो धारी तलवार जैसे बन जाए, ताकि जो छुए ना वो कट जाए। पर उस घमंडी परम ने तो भांजे की बची कुछ धार भी खत्म कर दी। मामा, अरे क्या मामा, आज मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। कभी कभी अपने साथियों को अपने बुरे हालात सच सच बता देने चाहिए। अरे भांजी, ये शशमाक कमीना सही तेरी इज्जत तो करता है, इसे तेरी जरूरत तो है, उस परम जैसा नहीं है। कोई साफ साफ बताएगा मुझे यहाँ क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं शशमाक, उस परम ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि भांजी की शक्तियां भी कम कर दी। बड़े घमंड से भांजी ने अपनी सारी शक्तियां उसके सामने खोल दी, पर परम ने ना आओ देखा ना ताओ, खाट खाट करके इसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी। मैं तभी तो कह रहा हूँ, दो धारी तलवार बनाने निकले थे पर बची कुची धार भी गवा बैठे। अरे मैं तो हमारा बड़बोला मामा क्या बोले जा रहा है? मामा बड़बोला है पर झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। उसने मेरी सारी शक्तियां नष्ट कर दी। क्या? क्या करेंगे? पर अच्छी बात यह है कि मेरे पास अपनी ताकत को फिर से पाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे मैं ना सिर्फ अपनी ताकत वापस हासिल कर लूंगी, बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी और फिर अकेले ही उस बालवीर को खत्म कर दूंगी। देखा, मैं ये बोलने जा रहा था और तुम शशमाक, तुमने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। बचाना काम है, बालवीर नाम है। बलिद्वार पूरा होते होते रह गया, लेकिन अभी मेरा मस्तिष्क विचलित है और क्रोध का कोहरा मेरे बुद्धि को धुंधला कर रहा है। मुझे अपने बुद्धि को अलग करना होगा। तवस शिखी तवस निजुर तवस अम्लो तवस तपन। मैं हूं आपकी शुद्ध, तीव्र और एकाग्र बुद्धि। बताइए किस विषय में विचार करना है? आगिल मेरे किसी काम की नहीं थी। उसकी काली शक्तियों से
मैं कभी भी 100% चार्ज नहीं हो सकता। बलिद्वार केवल शुद्ध शक्ति के आत्माओं से ही पूर्ण होगा, वो भी उनकी जो बालवीर के करीबी है। वही तो परेशानी है, क्योंकि अब बालवीर और बालवीर के करीबी मेरा सच जान चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ढूंढकर उनका शिकार करना आसान नहीं है। और अब मेरे वार करने से पहले बालवीर भी मुझ पर वार करने की योजना बना रहा होगा, इसलिए इंतजार करने की बजाय जितनी शक्तियां हैं उन्हीं से आपको बालवीर को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। पर मेरी शक्तियां पूर्ण होने से पहले बालवीर पर वार करना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल, इसलिए आप ये खतरा खुद मोल नहीं लेंगे, आप किसी और को भेजेंगे बालवीर को मारने। तो तुम उस जरिए बालवीर को मारने की बात कर रहे हो। यह है परम के तीव्र बुद्धि का कमाल। अब जिस जरिए मैं तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवाने वाला हूं, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बालवीर, वो तुम किस तरीके की बात कर रही थी? शक्ति कुंभ। शक्ति कुंभ क्या होता है? हर 11 साल में मेरी ताकत खत्म होने लगती है और अपनी ताकत जीवित करने के लिए मैं पुनर्जन्म लेती हूँ। शक्ति कुंभ में स्नान करती हूँ। पुनर्जन्म? हाँ, क्योंकि मैं फिर से वही पुरानी शक्तिशाली यागी बन जाती हूँ। अच्छा, और कहाँ है ये शक्ति कुंभ? एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में और जिस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। और उसके बारे में तुम मुझे तो बताओगी नहीं? मेरे अलावा इस जगह के बारे में सिर्फ तुएर जानती थी, पर अब वो मर चुकी है। तो अब मेरे सिवा इस जगह के बारे में ना कोई जानता है, ना कोई जानेगा। इसका मतलब काशवी की मां को शक्ति कुंभ जाने का रास्ता पता है। परम ने भले ही मेरी शक्तियां नष्ट कर दी हो, पर मैं परेशान इसलिए नहीं हूं क्योंकि अब मेरे सारे ग्रह सीध में, और ऐसे में ये शक्ति कुंभ मेरी शक्तियां 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। डूब गई लुटिया, कुछ करना पड़ेगा। पाजी, 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 मुझे माफ कर देना। मैंने तेरी शक्तियों को गलत आका, पर मुझे पूरा विश्वास है तुम शक्ति कुंभ से जब लौटोगी ना, तब बालवीर को खत्म करने के लिए तुम्हें परम की क्या किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबको समझ में आएगा कि आगील जंगल की वो आग है जो एक बार जल जाए तो पूरा जंगल तबाह करके ही थमती है। हमारे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जिसकी मदद से हम परम तक पहुंच सके। लेकिन विनम, पिछली बार तो आपने परम की फ्रीक्वेंसी ट्रेस कर ली थी। इसलिए क्योंकि पिछली बार उसने अपनी फ्रीक्वेंसी खुद अनलॉक की थी। शायद वो आगिल से मिलना चाह रहा था, लेकिन इस बार उसने अपनी शक्तियों के इर्द गिर्द कड़ा पहरा लगा रखा है, इसलिए हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। वो हमें ढूंढेगा क्योंकि उसे मुझ पर वार करना है। लेकिन बालवीर, उसकी बलि द्वार की विधि अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब उसकी शक्तियां अधूरी है, पूरी नहीं। लेकिन जितनी भी है उसके पास शक्तियां तो है, और उसे अब तो यह भी पता है कि हमें उसका सच पता चल चुका है। यहां तक कि मेरे परिवार को भी परम की सच्चाई पता है। यानी अब वो वार जरूर करेगा, चाहे उसके पास जितनी भी शक्तियां क्यों ना। फिर हमें पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल,
बालवीर, हमें कैसे पता चलेगा कि परम तुम पर किस वक्त और किस जगह हमला करेगा? उसी की तो तैयारी करनी है। तिलक, वो शस्त्र कहां पर है जो किसी को भी ढूंढकर उस पर वार कर सकता है? हाँ, वो उस तरफ। वहीं सारे आधुनिक शस्त्र रखते हैं। मैंने अपने बालवीर का अंश इस शस्त्र में डाल दिया है, जिससे ये ऊर्जित होना शुरू हो गया है। इसके पूरी तरह ऊर्जित होते ही जैसे ही कोई दुश्मन उस पर वार करने आएगा, तो इस शस्त्र के वार से उसका वार और वो खुद दोनों खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब एक बार ये शस्त्र चार्ज हो जाए, फिर जब भी तुम पर कोई वार करे, ये शस्त्र उसी वक्त तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके उसे खत्म कर देगा। लेकिन बालवीर, इस शस्त्र को पूरी तरह से ऊर्जित होने में वक्त लगेगा, और उतनी देर तुम्हारा यहाँ होना मतलब तुम्हारा धरती लोक का परिवार खतरे में हो सकता है। आप सही कह रही हैं। मुझे धरती लोक के परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। मैंने उन्हें परम की शक्तियों से बचने के लिए कवच तो दे दिया है, लेकिन परम हमसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। इसलिए कह रही हूँ बालवीर, तुम वहां जाओ अपने परिवार के पास। तुम्हारे इस शस्त्र को पूरी तरह से ऊर्जित करके तैयार करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन बहुत समय हो गया, काशवी नहीं दिखी। आखिर वो है कहाँ? मैं हूं। तुम्हें ऐसे अचानक से टपक के लोगों को डराने की आदत है क्या? तुम सीधी तरह से भी तो आ सकते थे। ओके, आई एम सॉरी। अगली बार ना मैं आराम से चलकर आऊंगा, फिर तुम्हें तुम्हारे नाम से भी पुकारूंगा, तुम पलटोगी, मुस्कुराओगी और हाय विवाल भी बोलोगी। उतने में ना हम अपने दुश्मन को मारने का एक और मौका खो चुके होंगे। और तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एंड व्हाट इज दिस अगली बार? मैं तुमसे बार बार नहीं मिलने वाली। What you mean नहीं मिलोगी? अगर हम नहीं मिलेंगे तो फिर अकील को कैसे मारेंगे? अच्छा, तुम्हें वो भूलने वाली बीमारी तो नहीं है ना? मैंने सुना है कि ये जो धरतीवासी होते हैं ना, इनमें ये बीमारी कॉमन होती है। What nonsense? अरे, कल रात को तो तुमने प्रॉमिस किया था कि इस मिशन पर हम दोनों साथ हैं, और अब तुम मना कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भूलने की बीमारी नहीं है, पर तुम्हें अज्यूम करने की बीमारी जरूर है। कल रात को जब तुमने मुझे अपनी बात बताई, मुझे तुम जेन्युइन लगे, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। लेकिन मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया। लेकिन तुमने अज्यूम कर लिया कि मैंने पता नहीं कौन से मिशन पे जाने के लिए तुमसे एक प्रॉमिस किया, जो कि मैंने नहीं किया था। लेकिन क्यों काशवी? तुम भी आगिल से बदला लेना चाहती हो, मैं खुद आगिल से बदला लेना चाहता हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? अरे, हम दोनों एक दूसरे को जानते कहाँ हैं? हम 2 दिन पहले मिले हैं, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। तुम भी तो मुझे नहीं जानते हो। तो जान पहचान में कितना टाइम लगता है? एक काम करते हैं, हम कहीं जाकर बैठते हैं और आराम से अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इस बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। ओके, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। मेरे जो पिताजी ना, वो आकिल के पास। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मुझे तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक बात है आगिल से बदला लेने की, तो सही वक्त आने पर क्या करना है मैं खुद देख लूंगी। वक्त आ गया है काशवी। आने वाले कुछ वक्त में आगिल कमजोर होने वाली है।
उसकी शक्तियां उसका साथ नहीं देंगी और उसी वक्त हम उसे मार गिराएंगे। आगिल को मारने का यह बहुत सही वक्त है काशवी। मेरी बात मानो काशवी, ना ही ये सिर्फ सही समय है बल्कि तुम और मैं एक सही टीम भी है। हम दोनों मिलकर आकिल को मार सकते हैं। देखो, हो सकता है जो तुम बोल रहे हो वो सही है, लेकिन मुझे वो सही नहीं लग रहा है। सो फॉर द लास्ट टाइम विवाल, हम दोनों साथ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आगिल को मारने का मिशन तो बहुत दूर की बात है। I'm sorry, खोलता हूं मैं। ये काशवी के साथ कौन था?